जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए 2025 के अंदर शनि का गोचर किस प्रकार से फल देगा। जब हम शनि के गोचर की बात करते हैं तो पूरे वर्ष 2025 में शनि की स्थिति कब वक्री है, कब मार्गी है, कब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कब आपके जीवन के अंदर शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, उसका आपके जीवन पे क्या इफेक्ट होगा, यानी पूरा लेखा जोखा जो स्थितियां हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि इसमें सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को कन्या राशि के जातक देखेंगे और यदि आप इसको लग्न से देखना चाहते हैं तो अगर आपको शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तभी आप इसको लगन से देखें, अदरवाइज आप इसको राशि से ही देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की। शनि का गोचर कन्या राशि या लगन के जातकों के लिए कैसा। जब वर्ष 2025 की शुरुआत होती है तो शनि आपकी राशि से छठे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे होते हैं और 29 मार्च 2025 तक शनि का ट्रांजिट राशि से छठे घर के अंदर ही होता है। यानी तब तक की स्थितियां देखें तो जैसी सामान्य स्थितियां आपके साथ चल रही हैं ऐसी ही चलती रहेंगी। इसमें कोई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं है, ये सामान्य रूप से फल आपको देते रहेंगे। परिवर्तन होता है, खास परिवर्तन, वो परिवर्तन आएगा कन्या राशि के जातकों के लिए 29 मार्च 2025 में। 29 मार्च 25 में शनि का जो परिवर्तन है, आपकी राशि है कन्या और कन्या राशि से शनि की स्थिति राशि से सप्तम भाव में आती है। अब सप्तम भाव में बैठकर शनि क्या फल देंगे, पंचम छठे के मालिक होके क्या फल देंगे, दृष्टियों के उनके क्या फल होंगे, ये अब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले ग्रह जहां पर बैठता है वहां ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। चंद्रमा से 7वें घर के अंदर शनि है और शनि को हम प्रोफेशनल लाइफ का ग्रह कहते हैं। वो सप्तम भाव में है और ये सप्तम भाव अगर हम देखें तो केंद्रों का एक पूरक स्थान है। चौथे से चौथा भी यही है, 10वें से 10वां भी यही है। इसलिए 7th हाउस को हम पब्लिक इमेज, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के लिए देखते हैं। अब शनि कर्म कारक होकर सप्तम भाव में पहुंचा है, यानी जैसे ही शनि की एंट्री यहाँ होती है और शनि का ट्रांजिट धीरे धीरे आगे चलेगा, आपके मन में जिज्ञासाएं बढ़ेंगी कि भाई मैं अब कुछ पद मुझे मिल जाए, कुछ प्राप्ति मेरे जीवन में हो जाए या मेरा कुछ औहदा पहले के मुकाबले बढ़ जाए। बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहता है जी मैंने सामाजिक रूप से कोई काम नहीं किया, अब मैं सामाजिक रूप से काम करने की कोशिश करूँगा, अब समाज के लिए कुछ करूँगा या अपने आप को समाज में दिखाने के लिए कुछ करूँगा। यानी अब व्यक्ति का बहुत सारा इंटरफेयर सामाजिक रूप से भी होता दिखाई देगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और 7th हाउस में, इसलिए ये स्थिति नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों ही क्षेत्र में बराबर मेहनत और बराबर आपको एक तरीके से फायदा देने के लिए सक्षम है। क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और सप्तम भाव को हम कर्म से जोड़ते हैं क्योंकि दशम से दशम है। सुख से सुख भाव में भी शनि है, इसका मतलब है कि सुख प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होते हैं, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। 7वें घर पर अगर लंबे समय तक शनि का ट्रांजिट है, जैसे यहाँ शनि 2.5 साल तक रहेंगे, तो हम कह सकते हैं ये शनि विवाह और वैवाहिक संबंधों को दिलाने वाला है। यानी जो लोग ये सोचें कि भी मेरी शादी कब होनी है, रिश्ता कब होगा, विवाह होगा या नहीं होगा, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन ठीक है कि 7th हाउस में शनि आ गया। शनि को हम काल के रूप में लेते हैं। अब काल रूपी शनि सप्तम भाव में है तो 7th हाउस से संबंधित जो विशेष कारकत्व है जिसको हम विवाह कहते हैं, उसको ये कराने में सक्षम है। क्योंकि ये चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि है, चंद्रमा मन का कारक है, उससे सप्तम भाव में शनि है, यानी आपके मन के ऊपर डायरेक्ट शनि का प्रभाव है। तो थोड़ा सा ये प्लेनेट आपको मेहनत भी कराएगा, क्योंकि इसकी जो सीधी दृष्टि है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ती है या आपके लगन के ऊपर पड़ती है। और जब भी राशि या लगन से शनि का संबंध हो, राशि से संबंध हो तो स्ट्रेस होता है, संघर्ष होता है थोड़ा, लगन से संबंध हो तो थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। शनि का लगन और राशि से संबंध जीवन में
हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है और वो हार्ड वर्क आपकी प्रोफेशनल लाइफ को निखारने के लिए होता है। अब शनि को अगर हम यहाँ देखें तो शनि आपके लिए पंचम भाव के मालिक होकर भी यहाँ बैठे हैं। अब पंचमेश त्रिकोण भाव का स्वामी है और केंद्र में बैठा है, इसलिए ये स्थिति धन के लिए ठीक है। पंचम भाव क्या है? शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान। ऐसा प्लेनेट शिक्षा देने में सक्षम है, विद्या, बुद्धि, सही निर्णय देने में सक्षम है। आपके जीवन के अंदर आपकी बुद्धि और ज्ञान से आपको धन दिलाने में सक्षम है। बहुत बार तो ये स्थिति प्रेम संबंध देकर प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए भी देखी जाती है। ये स्थिति शिक्षा के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है। शादी अगर हो जाती है शनि के पीरियड में तो वे संतान भी देने में सक्षम है, क्योंकि शनि छठे घर के मालिक होके भी यहाँ बैठे हुए। अब छठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु है। यानी शनि यहाँ पर दोनों भूमिका निभाते हैं, पंचम की भी छठे की भी। पंचम त्रिकोण है, छठा त्रिक है। पंचम शुक है, छठे में संघर्ष है, उसका स्वामी वहाँ बैठा हुआ है। तो क्या है, जिन लोगों के विवाह हो गए हैं उनके जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट या जीवन साथी के तबीयत का खराब होना। तो वहीं जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। काम तो आपका होगा ही, शादी तो करा ही देगा सब प्लेनेट। बहुत बार ऐसी स्थिति में कर्म के लिए, व्यापार के लिए या किसी जरूरी कार्यवश के लिए लोन आदि भी लेने पड़ जाते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि आती है नवम भाव पे। अब भैया शनि की दृष्टि श्रापित दृष्टियां हैं, जिस भाव पे पड़ रही हैं तो नवम पे पड़ती है तो सबसे पहले पिता पुत्र के संबंधों को लेकर तनाव हो सकता है या पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये स्थिति यहाँ से दिखती है। दूसरी चीज, भाग्य बनाने के लिए प्लेनेट कसरत कराएगा, लेकिन भाग्य बनेगा भी जरूर। लगन पे पड़ रही शनि की दृष्टि लगातार कर्म के प्रति आपको आकर्षित करती है, मेहनत कराती है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है तो क्या है, शनि की लगातार दृष्टि होना चौथे भाव पे, इसको हम कहते हैं कि ऐसा प्लेनेट अगर मन में योजना है कि भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियां चाहिए, तो एक तरीके से देखें तो शनि और गुरु दोनों मिलकर आपको एक साल के अंदर, यानी आप देखें तो अप्रैल 25 से अप्रैल लगभग मार्च अप्रैल 2026 तक आपको कोई भूमि, जमीन, जायदाद या प्रॉपर्टी का योग भी ये प्लेनेट दिखाता है। अब ये शनि की स्थिति हम आगे देखेंगे तो शनि भैया वक्री भी होंगे। अब वक्री प्लेनेट होना अच्छा है क्योंकि वो प्लेनेट सूर्य से दूर है, उसको चेष्टा बल मिल गया है, वो प्लेनेट शनि है, इसलिए मेहनत इस दौरान बढ़ेगी और जितनी मेहनत बढ़ेगी उतना अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब पंचम भाव का मालिक वक्री है तो शुभ है, लेकिन छठे भाव का स्वामी वक्री है तो शुभ नहीं है। पंचम शुभ है, वक्री है तो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए ठीक है, धन के लिए ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है। लेकिन छठा घर का मालिक वक्री होकर सप्तम में बैठा है तो छठा घर रोग, ऋण, शत्रु। इस दौरान वाइफ यानी जीवन साथी का हेल्थ खराब हो सकती है, उस पर पैसा खर्च हो सकता है, कोई लोन कर्ज आदि ले रखा हो परेशान कर सकता है और आपके खुद के स्वास्थ्य पर भी इसका असर आ सकता है। इसलिए जिस दौरान वक्री शनि हो उस दौरान थोड़ा सा खर्च पर संतुलित रखते हुए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब शनि का होता है नक्षत्र परिवर्तन, कि शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करते हुए स्वयं अपने ही नक्षत्र में आएंगे। ये आपके लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण है कि प्लेनेट सप्तम भाव में है, प्लेनेट वक्री है और यही प्लेनेट अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी गया, इसलिए शनि के कारकत्वों में वृद्धि, यानी ये समय प्रोफेशनली गेन के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए मैं अभी भी आपको चेतावनी दूंगा, लेकिन प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, कार्यक्षेत्र के लिए, कर्म के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, जनता से जुड़े हुए कार्यों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी इस कॉम्बिनेशन को बढ़िया माना जाता है। अब ये शनि का नक्षत्र गोचर शुभ रहा। इसके बाद शनि जो है बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। वो बृहस्पति का नक्षत्र है 3 अक्टूबर से दिसंबर 25, और वो बृहस्पति का क्यों होगा, क्योंकि बृहस्पति शनि वक्री चल रहे, शनि वक्री चलते हुए पिछली तरफ घूमेंगे और पिछली तरफ वापस आते हुए वो बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे।
और बृहस्पति स्वयं सप्तम और चतुर्थ का मालिक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये प्लेनेट साल भर के अंदर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा, पद प्राप्ति कराएगा, सामाजिक स्थिति को बेहतरीन कराएगा, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे तो बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ होगा। इस दौरान बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे और ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि बृहस्पति शनि बृहस्पति की राशि में ही तो है, तो दोनों का केंद्रीय प्रभाव भी यहाँ पड़ता दिखाई देगा। तो जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे वक्त के लिए चलते हुए, तो ये स्थिति भी आपके लिए शुभ रहेगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कन्या राशि कन्या लगन के जातकों के लिए शनि पंचम छठे दोनों के मालिक हैं, लेकिन एक भाव अच्छा एक बुरा है, लेकिन वो प्लेनेट बैठ अच्छे भाव में गया है, इसलिए उसके अच्छे फल देने की क्षमता ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर शनि का ये ट्रांजिट कन्या राशि या कन्या लग्न के जातकों के लिए शुभ स्थिति की तरफ जाता दिखता है। और प्लेनेट का स्वभाव होता है वो आपसे थोड़ा मेहनत कराता है, लेकिन शनि के स्वभाव के हिसाब से खरे उतरते रहोगे तो शायद आपके लिए ये प्लेनेट की स्थितियाँ अपने आप में बेहतर होती दिखाई देंगी। तो ये था हमारा आज का विषय कि भी शनि 2025 में कन्या राशि के जातकों को क्या क्या दे सकते हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है और क्या सावधानी है। जय श्री राम।